के हवलदार 1 से लेके जेड तक चले जाओ, दे आर बिलो द ग्रुप वाई ऑफ एयरफोर्स। अरे वो बात तो छोड़िए, एक आर्मी का वाई का हवलदार 36 ले रहा है, वहीं पर एयरफोर्स में जेड का हवलदार 3775 ले रहा है। कि क्लर्क एआईसीटी डिप्लोमा। नमस्ते दोस्तों, बहुत चर्चित ग्रुप एक्स पे का फाइनल हियरिंग ऑनरेबल एफटी न्यू दिल्ली में 27 फरवरी 2025 को था, जिसके अंदर बहुत सारी बातें डिस्कशन हुई हैं। पहला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया कि क्लर्क जो है एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा है और एआईसीटी ने खुद में कॉलेज ऑफ मेटल मैनेजमेंट को अप्रूवल दिया है। एआईसीटी अप्रूवल फॉर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स बीइंग कंडक्टेड बाय द मिलिट्री कॉलेज ऑफ मेटल मैनेजमेंट जबलपुर। In this regard, it is informed that requested nomenclatures have been added to the list of approved nomenclature. The Military College of Material Management Jabalpur can apply for these courses for the current academic year without late fee. इसका मतलब जो प्रोसीजर चल रहा था, जो कोर्ट के अंदर बताया जा रहा था कि एआईसीटी डिप्लोमा या खाली डिप्लोमा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक मिलिट्री क्वालिफिकेशन को ग्रेडेशन कीजिए। डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, मैट्रिक है, उसको ग्रेडेशन कीजिए। और उस ग्रेडेशन के चलते ऑलरेडी जो सीएमएम जबलपुर है, उन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा हासिल कर रखा था। कहाँ से? रानी दुर्गावती से। इतने सारे ट्रेड के लिए क्लर्क आईएम, क्लर्क एसकेटी अम्युनिशन, एसकेटी वेपन, एसकेटी जीएससी, यानी कि बहुत सारे ट्रेड हैं जिनको ऑलरेडी डिप्लोमा मिल रहा था। कहाँ से? रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से। लेकिन जब 2017 में इसको बोला गया कि एआईसीटी का अप्रूवल चाहिए और ये प्रोसेस नहीं हुआ था, तब इसको प्रोसेस किया गया। जब ये प्रोसेस हुआ, बहुत लोगों को तो एआईसीटी का मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज एआईसीटी डिप्लोमा। एआईसीटी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1987 में अप्रूव हुआ था। और दिस काउंसिल डिक्लेयर्स व्हाट इज द टेक्निकल ट्रेड, नॉट एकेडमिक। व्हाट इज द टेक्निकल ट्रेड? एकेडमिक बहुत बड़ा है। एआईसीटी डिप्लोमा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब बहुत पहले बता चुके, एआईसीटी डिप्लोमा ओनली लुक आफ्टर द टेक्निकल ट्रेनिंग। If technical training affiliated with academic training, तो टेक्निकल ट्रेनिंग नीचे रहेगा, एकेडमिक ट्रेनिंग ऊपर रहेगा। इसका मतलब जो एकेडमिक डिप्लोमा है वो उसका जो प्रेसिडेंसी वो ऊपर है और इनका प्रेसिडेंसी जो नीचे है। यानी यूजीसी ग्रांटेड डिप्लोमा बहुत ऊपर है, एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा नीचे है। तो कोई बोलता है कि एआईसीटी डिप्लोमा में हमको हायर ग्रेड पे मिलेगा, इसका मतलब वो जिसको एकेडमिक डिप्लोमा मिला है वो उससे भी हायर लेगा। जो एआईसीटी डिप्लोमा किसको टेक्निकल बोलता है? टेक्निकल एजुकेशन मींस प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट। क्लर्क आईएम, clerk inventory management itself, this trade is in the AICD diploma। क्योंकि उसका साथ क्लर्क जुड़ा हुआ है, तो क्लरिकल ड्यूटीज वो करेगा। वो एकेडमिक ड्यूटीज जो स्टडीज है वो अलग है, इसको जरूरत ही नहीं है आईसीटी के पास जाने के लिए, क्योंकि इसका एकेडमिक ही इससे ऊपर है। फार्मासिस्ट मुंह ना खोले तो इसके लिए भी बहुत सही है। जो फार्मासिस्ट वो जानते हैं, अगर कोई एक ग्रुप लेने की काबिलियत रखता है वो है फार्मासिस्ट ट्रेड। इसको वो बोलते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। फार्मासिस्ट ट्रेड इज ओनली ट्रेड हु इज एलिजिबल फॉर एक्स ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। क्योंकि इसके डिप्लोमा के बिना वो रजिस्टर ही नहीं हो सकता, ना वो फार्मासिस्ट बन सकता है।
and applied arts and crafts and such other program or areas of central government may in consultation with the council by notification in the gazette declared. यानी एआईसीटी अपनी तरफ से क्लियर है, जिसके पास टेक्निकल है मैं उसको अप्रूवल दूंगा, लेकिन जहां पर एकेडमिक है वो एकेडमिक काउंसिल ही देगा। तो इसके चलते एआईसीटी ने सीएमएम जबलपुर को जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं ऑलरेडी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के अंडर में, उन सबको एआईसीटी देने अप्रूवल देने के लिए तैयार है। यही डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट इसको एक्सेप्ट किया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्लर्क आईएम, क्लर्क एसकेटी, फिर क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज का क्या होगा? क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज इससे कई गुना बड़ा है। क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज के अंदर मिलिट्री लॉ आता है। जो आज के दिन में एएफटी का सिस्टम देख रहे हो वो मिलिट्री लॉ के ऊपर बेस करता है, और द क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज आर मास्टर ऑफ मिलिट्री लॉ। हाँ, हो सकता है आपके सामने बहुत सारे क्लर्क होंगे जो थोड़ा सा कम है, कोई थोड़ा सा मास्टर है, कोई सुपर डुपर है मिलिट्री लॉ में, लेकिन ही हैज टू नॉलेज ऑफ मिलिट्री लॉ, और उसके पास इतना मिलिट्री लॉ का नॉलेज है शायद किसी ट्रेड के पास होगा। तो क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज बोलने का मतलब है इसके साथ ही मिलिट्री लॉ जुड़ा हुआ है, और जिस मिलिट्री लॉ जुड़ा हुआ है आज पूरा जो एएफटी सिस्टम देख रहे हो वो सारे के सारे वहीं से आते हैं। तो जो लॉ का मैटर आ जाता है वहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आ जाता है। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको दिया है परमिशन कि मिलिट्री लॉ इनको सिखाओ? नहीं दिया ना, इसका मतलब आप में कमी है। कोई क्लर्क स्टाफ ड्यूटीज में कमी नहीं है। ही वेल नोज द मिलिट्री लॉ, ही वेल नोज द हाउ टू ऑटोमेशन हिज ऑफिस, he will know how to manage a office, and management is a AICT approved diploma. AICT डिप्लोमा इज छोटा सा डिप्लोमा है क्लरिकल ट्रेड के लिए, और वैसे भी AICT खुद बोलता है क्लर्क इज ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोनों चीज है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जब सर्टिफिकेट इशू करता है, नया चीज नहीं है, वो सिविल में दे रहा है। AICT अप्रूव्ड approval process 22-23, the secretary technical board government of Uttarakhand, modern office management, फार्मेसी, बोलने की जरूरत नहीं है, सब है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, बैठे हैं ना नेवी में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, एयरफोर्स में बैठे हैं ना, एक्स-ग्रुप नहीं मिल रहा है, आर्मी में मिल रहा है। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस जो सिविल में दिया जाता है उसमें मिलिट्री लॉ नहीं है। मिलिट्री लॉ नहीं होने के बावजूद आपको अगर AICT डिप्लोमा मिल रहा है जिसके पास मिलिट्री लॉ का पार्ट है, जिसका एकेडमिक काउंसिल यूजीसी ने ग्रांटेड कर रखा है, वो कहीं कमी नहीं है AICT से। यही डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस हुआ। कोर्ट के अंदर ये चीज प्रोड्यूस होने के बाद ऐसा क्यों बोला गया कि आर्मी में Y एंड X ग्रुप नहीं है, आर्मी में ओनली Z ग्रुप है, और Z ग्रुप का क्लासिफिकेशन Z, Z1 एंड Z2 है। Z1, Z2 एंड Z ग्रुप ही है, Y ग्रुप तो है ही नहीं। X ग्रुप की तो बात की छोड़ दो। कोर्ट के सामने ये टेबल रखा गया है, और इस टेबल में अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हवलदार का पे रेंज 4150, 3600, 3250। ये हवलदार का, आर्मी का हवलदार का पे रेंज था 50 से 50 में।
एयरफोर्स का वाई ग्रुप का हवलदार कितना ले रहा था? 4320। ये तीनों ग्रेड के हवलदार से कहीं ऊपर था। वाई ग्रुप एयरफोर्स का ऊपर है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आर्मी में एक्स ग्रुप है? रॉन्गली टाइप्ड है। इसको लिखना चाहिए था जेड ग्रुप, इसको लिखना चाहिए Z1 और इसको लिखना चाहिए Z2। ये नजर की फर्क है। आर्मी के हवलदार एक से लेके जेड तक चले जाओ, दे आर बिलो द ग्रुप वाई ऑफ एयरफोर्स। अरे वो बात तो छोड़िए, एक आर्मी का वाई का हवलदार 3600 ले रहा है, वहीं पर एयरफोर्स में जेड का हवलदार 3775 ले रहा है। लेकिन हम नन्ना पीन रहे हैं कि हम तो एक्स में आ गए, हम तो वाई में आ गए। कहीं नहीं आए वाई में, कहीं नहीं आए एक्स में। यू आर इन जेड ग्रुप, एंड जेड ग्रुप के अंदर आप लोग क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो इसलिए इट इज जेड, Z1, Z2। कहीं कंपैरिजन में नहीं हो। यही चीज जो है AK एंटनी ने मनमोहन सिंह को रिपोर्ट किया था। क्या रिपोर्ट किया था? एक सर्विसमैन across all ranks due to various anomalies in pay fixation and pay and pension। मतलब पे में भी है, पेंशन में भी है। Various parliament committees have been continuously requesting the government to find amicable solution। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए आए थे। कॉमन पे स्केल फॉर इन सर्विस जेसीओज एंड ओआर। जेसीओज ओआर इन 3 सर्विसेज विथ सेम एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन since 4th GPC in same rank and pay group have different pay scale. Long outstanding demand to resolve the above anomaly was accepted by 6 CPC and it recommended common pay scale for all recruits in 3 services post 1 January 2006 but not pre 1 January 2006। यानी आपका प्री में कुछ फिक्स नहीं हुआ है, पोस्ट में आप जाके फिक्स कर रहे हो 1.86 गुना करके, तो हाउ इट इज डिराइव्ड? आपका फिक्स ही नहीं है पीछे वाला। जब तक 5th CPC का फिक्स नहीं होगा तब तक 6th CPC का रिजल्ट आएगा ही नहीं। फिर से इस टेबल को देख लीजिए। अगर एक्स ग्रुप का हवलदार का 5120 बेसिक पे माना जाता है, उसमें 1.86 गुना करते हो, तो हवलदार का मिनिमम बेसिक पे आता है 9350 रुपए। 5120 इंटू 1.86 इज इक्वल टू 9350 रुपए। कैलकुलेशन कर लीजिए। और हवलदार को मिला कितना? 8560। जो भी डायरेक्ट एंट्री है, जो प्रमोटरी एंट्री है, उसको कितना मिला नहीं पता, दिखाए थे उसको कितना मिला। ग्रुप एक्स हवलदार 7720। कहां बेसिक पे आपका जाना चाहिए 9350, मिला कितना? 7720। अगर इसको इक्वलाइजेशन कर दिया गया है तो वाई ग्रुप का हवलदार कितना लेना चाहिए? 6840 रुपए मिला है। जेड ग्रुप का हवलदार को कितना मिला? 6250 रुपए। यानी सीधे सीधे 3000 रुपए आपके बेसिक पे में से उसी दिन कटौती हो गया। कहीं ये चीज बोलने वाला लायक नहीं है कि हमें कैलकुलेशन नहीं आता है, और हम बोले कि हम मिलिट्री लॉ में बहुत माहिर हैं। हम छोटा सा कैलकुलेशन नहीं आता और हम मिलिट्री लॉ में बहुत माहिर है, बोलने में थोड़ा सा और तो लगता है, लेकिन है ये चीज। अरे यही चीज कोर्ट के सामने रखा गया कि दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ अपग्रेडेशन टू वाई टू एक्स, इट इज ए मैटर ऑफ ट्रेड रेशनलाइजेशन, जिसको कि 5th CPC ने बोला था। 5th CPC रिपोर्ट, जिसको 5th CPC ने बोला था इसको ट्रेड रेशनलाइजेशन करो, क्योंकि we studied the existing distribution of trades and find that there are disparity in the pattern of grouping and remuneration of seemingly identical trades in the 3 services। identical 3 services बोलना नहीं चाहते हैं। AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा आर्मी में HMT है, और वहीं पर एयरफोर्स में AICTE डिप्लोमा
एयरक्राफ्ट्समैन है यानी सिपाही है। ट्रेड ऑफ द ट्रेड सबमरीन क्रू मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इंजन मैकेनिक उसको बोला जाता है, वो अभी भी वाई ग्रुप में पड़ा है। और गरुड़ कमांडो एक्स ग्रुप में पड़ा है। यही चीज फिफ्थ सीपी से आइडेंटिफाई किया और इसी आइडेंटिफिकेशन को लेके एक पॉलिसी आया 21 नवंबर 1997 को, और जिसमें बोला जाता है जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू रिकैटेगराइज द एग्जिस्टिंग ट्रेड किसके बेस पर, ऑल कंबाटेंट ग्रुप एक्स ट्रेड, ऑल ट्रेड्स विथ डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा क्वालिफिकेशन यहां पर देख पा रहे हैं, छोटा सा एक नजरिया जो हम में देख पा रहे हैं। फरवरी 91 में ये जितने ट्रेड है इनको डिप्लोमा मिला था। क्लर्क आईएम, क्लर्क इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिप्लोमा 91 में मिला था और ऑर्डर आया है 97 में। ध्यान से देखिए, और 91 में उनको मिला डिप्लोमा, 97 में ऑर्डर आया और बोला जाता है the personnel who do not have necessary qualification will move into the higher pay group only after qualifying themselves in a required test। तो कोर्ट के सामने यही रखा गया कि दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड, इट इज मैटर ऑफ ट्रेड रेशनलाइजेशन एंड आर्मी पर्सन आर नेवर प्लेस्ड इन वाई ग्रुप if the leading application is not disposed in time bound manner, then it was started since 2016 और 2017 में इसका फाइनल हियरिंग स्टार्ट हुआ और अभी तक 2025 हो गया। 8 साल के बाद भी इसका फाइनल हियरिंग ही चल रहा है। और जो नए बंदे आके इसमें फाइल करके मांग रहे हैं कि हमको भी रिलीफ दे दो, तो और कितने साल चलेगा इसका कोई हिसाब नहीं है। तो जो मेन केस है उसको डिस्पोज ऑफ कहते हैं। उस चीज को ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए यह बोला है कि हम अभी केस पढ़ के आएंगे अगली बार से डिसीजन देने के लिए। हो सकता है अगली बार कुछ तो डिसीजन आएगा, या तो इस केस को जल्दी जल्दी सुना जाए, ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट बैठ रहा है इसको सुनने के लिए, या फिर मेन केस को खत्म करके बाकी केस बाद में सुना जाए। मेन केस से अगर बाकी केस हट गए तो गवर्नमेंट तो चाहेगा बाकी केस हट जाए, क्योंकि जिस दिन ये केस फाइल हुआ था उसी दिन से तो एरियर मिलेगा। बैक वेजेस एरियर मिलने के लिए इन केस को उस केस में जुड़े रहना जरूरी है। अदरवाइज दीज केस आर टेकन अनदर 10 years टू डिसाइड। जो भी है कोर्ट अपने तरफ से केस को पढ़ के आएंगे और डिसीजन देंगे। जो डिसीजन देते हैं वो सबके लिए मान्य होगा। ये था एक्चुअली में एक पे अनोमलीज दो की सामने तो आया था, डॉक्यूमेंट्री सामने नहीं आया था। आज डॉक्यूमेंट्री सामने आया है और इसके ऊपर विचार चल रहा है। जब ये खत्म होगा फिर एक्स ग्रुप 62 का बात आएगा, वो भी उसी के अंदर ही है। जब 95 से शुरू होता है ट्रैवलिंग और 2016 में खत्म होता है, तो उसके बीच में एक्स ग्रुप का क्या हुआ पूरा हिस्टोरिकल पैरिटी एंड हिस्टोरिकल ग्रुप एक्स वाई का डिटेल्स कोर्ट के सामने रख दिया गया है। देखते हैं जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे कि नेक्स्ट हियरिंग कब है और कोर्ट ने जो बातें इस
में बोला गया है, कितनी बात रिकॉर्ड पर आया है, जबकि पूरे बातें ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, पूरी बातें ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, और कितनी बातें रिकॉर्ड पर आता है वो देखने लायक है। चलिए कोर्ट ऑर्डर आएगा तो फिर दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।